हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो बस यहाँ मैं आप देख सकते हैं अपने रूम में हूँ, मतलब मैं अपने ससुराल आ गई हूँ, गांव आ गई हूँ ग्वालियर से। तो ये देखो आपको रूम दिखा रही थी, थोड़ा सा मैसी है और कपड़े वपड़े ऐसे पड़े हुए हैं, जो है वो आपके सामने हैं। अभी सोच रही थी कि अभी इसको क्लीन करूं कि थोड़ा रुक के करूं कि कल करूं, क्योंकि अभी मतलब हमारे गांव में आते आते 2 घंटे तो लगते ही हैं रास्ते में। तो थोड़ा सा बाइक पे क्या थक जाते हैं, और बैग भी काफ़ी बड़ा था, तो मन तो नहीं कर रहा था, गर्मी भी बहुत थी कि मैं अभी करूं, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया है, 12 नहीं 12:30 या 1 बजे का टाइम हो रहा था। तो मन कर रहा था कि कर लूँ, क्योंकि मुझे इस तरीके से गंदे रूम में अच्छा भी नहीं लगता। थोड़ा सा मैसी भी था। ये न्यू क्लचर मैं लेके आई हूँ ग्वालियर से। और आप लोग बोले हैं कि दीदी आप बात तो कर रही हो लेकिन वॉइस ओवर क्यों कर रही हो? तो यार फ़ैन की बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही थी, कूलर भी चल रहा था। मैंने सोचा कि इतना बंद करने का मन नहीं करता है, बंद कर दो तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, तो सोचा ऑन करके आपसे बात करती हूँ। फिर बाद में देखा कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही थी, तो मैंने म्यूट कर दिया और सोचा कि चलो वॉइस ओवर कर देती हूँ, जिससे आप लोग क्लियरली अब मेरी आवाज़ को सुन सकें कि मैं यहाँ क्या बताना चाह रही हूँ। यहाँ थोड़ा सा अपना मुझे काम करना है। सबसे पहले मुझे एक वीडियो की तैयारी करनी है, तो बस वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। कुछ टाइम पहले भी कर रही थी और सोच रही थी कि कहाँ से काम स्टार्ट करूँ। तो फाइनली अभी मैं उठ गई हूँ, सोचा कि बाकी का काम मैं बाद में करूँगी, मेरा मन नहीं माना और मैं उठ गई। तो बस अब मैं लग जाती हूँ काम में। और थोड़ा सा मतलब डस्ट भी बहुत ज़्यादा हो रही है, बेड पर भी हो रही है, अलमीरा में भी हो रही है, तो लग जाती हूँ। तो सबसे पहले मुझे ये 2 चीज़ें हैं ना ऊपर रखवानी है। ऊपर जो टाँट बनी हुई है ना, मतलब जो स्लैब बना होता है उसको टाँट बोलते हैं, तो वो बनी हुई है, वहाँ पे मैं इनको रखवा दूँगी। और सबसे पहले अपनी अलमारी को देख लेते हैं क्या हाल चाल है। कुछ सामान उसमें मुझे रखना है, जैसे हैंड बैग वगैरह, क्योंकि फिर बाद में डस्ट जाएगी ना, अभी मैं डस्टिंग करूँगी तो बस लग गई हूँ काम में। और ये थोड़ा सा मेरा मेकअप मैसी हो रहा था बहुत ज़्यादा, और इसमें ना एक काजल थोड़ा सा टूट गया था, जिसकी वजह से ब्लैक ब्लैक हो रहा था, तो सारी चीज़ें ब्लैक होने लग गई थी, तो मुझे अच्छे से क्लीन करना था इसको। तो मैंने सारा सामान निकाल करके देखा ना, ये वाला जो काजल था वो थोड़ा सा टूट गया है। पहले मैं लगाती थी, अभी मैंने दूसरा ले लिया है अपने लिए, बट फिर भी मैं उसको एक्स्ट्रा में लेकर के चलती हूँ एक। तो बस यहाँ पे सारा सामान मैंने पोंछ के रखा हुआ है, क्योंकि ब्लैक ब्लैक हो गया था। जब भी मैं पकड़ूंगी ना अपने मेकअप करने के लिए, तो मेरे हाथ ना ब्लैक हो जाएंगे, इसलिए मैंने अच्छे से पोंछ करके रख दिया। और ये बेडशीट मैं ना उल्टी करके डाल के गई थी, क्योंकि गंदी हो गई थी, बर्थडे के टाइम पे डाली थी मैंने इसको। तो अभी मुझे इसको भी चेंज करनी है, धुली हुई रखी है वो वाली मैं डाल दूँगी बेड पे। मैं ना कहीं से भी आती हूँ तो सबसे पहले अपनी, चाहे दिल्ली हो या यहाँ पे हो, सबसे पहले बेडशीट चेंज करती हूँ, क्योंकि मुझे साफ़ सुथरी बेडशीट पे अच्छी नींद आती है, नहीं तो फिर मतलब मन लगता नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट डाल दी है। और ये इससे पहले वाली जो बेडशीट थी ना, वो मैं दिल्ली से लेकर के आ गई हूँ, तो वहाँ पे मैंने दूसरी ले ली है, वो वाली बेडशीट मैं सारी यहाँ पे ले आई हूँ। तो जो पहले मैं दिल्ली में यूज़ करती थी, यहाँ पे अभी मैंने डस्टिंग स्टार्ट कर दी है। और फ़ैन से ना ये सारी जितनी भी मैंने पेपर वगैरह डाल रखे हैं ना, तो वो ना उड़ते बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने इस तरीके से थोड़ा बहुत मुझे चेंजेस करने हैं अपने रूम में, बट थोड़े टाइम के बाद करूँगी। अभी तो आपको पता है कुछ भी खुला नहीं है, या फिर ऑनलाइन मंगवाऊँगी कुछ भी मैं, तो आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ चेंजेस करने का मैंने सोचा है रूम में, जब भी करूँगी आपको बता दूँगी। तो फ़िलहाल तो मैंने एक कपड़ा ले लिया है, जिससे मैंने सारी डस्टिंग करूँगी। बेड वाली साइड पहले कर दी है, जैसे क्योंकि बेडशीट डल जाएगी ना, फिर वहाँ पे जाना सही नहीं रहेगा, इसलिए मैंने पहले वहाँ पे कर दी, और अब मैं इसको बेडशीट को डाल देती हूँ। तो बैकग्राउंड से आपको थोड़ी सी नॉइस आ सकती है, क्योंकि पास वाले घर में ही शादी है, तो ढोलक वगैरह बज रही है। मैं ऊपर छत पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। और बस यहाँ पे मैंने अपने बेडशीट वगैरह सब कुछ डाल दी है, और धुलने वाले सारे कपड़े मैं एक जो बड़ी सी बाल्टी है मेरे पास जो एक्स्ट्रा रखी हुई है, जिसको मुझे ऊपर रखवाना है, अभी फ़िलहाल मैंने उसमें ही भर दिए हैं।
कल मॉर्निंग में देखूँगी या फिर जब मेरा मन करेगा तब मैं इनको वॉश कर दूँगी, क्योंकि पहले के भी कपड़े पड़े हुए हैं, कुछ पहले भी छोड़ गई थी और अभी के भी निकल जाएंगे, बेडशीट वगैरह, टॉवल वगैरह, ये कवर वगैरह, तो ये सारी चीज़ें मैं कल वॉश कर दूँगी। तो यहाँ टेबल कवर मेरे पास एक और एक्स्ट्रा रखा हुआ है, तो वो मैंने निकाला अंदर से और उसको निकाल दूँगी। और ये वही टेबल है जो दिल्ली में मेरे पास एक्स्ट्रा थी ना, वो मैं ले करके आई हूँ यहाँ पे। पहले ही ले करके आई थी जब गाड़ी से आई थी, तो क्योंकि यहाँ पे ऐसे छोटा छोटा सा सामान होता है, जैसे बैग रख दिया, क्योंकि बैग तो मतलब हमेशा रहता है, या अलमीरा में तो आ नहीं पाता है जिस बैग को हम ले करके जाते हैं लगेज को, तो वो बैग इस पर रहता है। पहले ना ज़मीन पर रहता था तो वो मतलब अच्छा नहीं लगता था, अभी मैं ऊपर ही रख देती हूँ। जैसे इनका बैग हो गया, एक मेरा बैग हो गया, ऐसे इस तरीके छोटा मोटा सामान, चार्जर हो गए, इस तरीके से रखने के लिए ये सेंटर टेबल बहुत काम में आ रही है यहाँ पे। माना कि थोड़ा सा स्पेस कम है मेरे रूम में, बट ओके ठीक है, काम चलाना है चला लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना सारा कचरा मेरे रूम में से निकला है। ये बर्थडे के बलून बेड के नीचे पड़े हुए थे, ये सारी चीज़ें मैंने निकाल ली अच्छे से, क्योंकि मच्छर भी होने लग जाते हैं गंदगी से। तो अच्छे से मैंने बेड के नीचे हाथ डाल के निकाला। और यहाँ देखो हर्ष की मस्ती चालू, देखा कि चाची आ गई हैं, सो रहा था जब मैं आई थी तो बस देखते से ही वो आ जाता है, अपने आप आ जाता है, अब तो चलने लगा है ना इसलिए। और यहाँ पे अमृता खा रही है बर्फ़ी, जो कि हम लोग लेके आए हैं। तो अमृता को बर्फ़ी अच्छी लगती है, पहले भी लाए थे तो उसने बड़े अच्छे से खाई थी। जो बच्चों को जो पसंद है वही खिलाना चाहिए ना। तो यहाँ पे अमृता बर्फ़ी खा रही है, हर्ष भी खा रहा था, और मैं अपने रूम की झाड़ू निकाल रही हूँ। झाड़ू निकालने के बाद एक बार पोछा लगाऊंगी इसमें, तब जाके चैन में चैन आएगा, जान में जान आएगी, फिर जाके थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और वैसे तो मैं नहा धो करके आई हूँ ग्वालियर से, लेकिन काम करना तो बनता ही था, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था मतलब रूम में। देखो तो बेडशीट खींच रहा है, ऊपर चढ़ेगा, ऊपर आएगा। अमृता हाय गाइस, गुड इवनिंग। मैं खा रही हूँ बर्फ़ी यहाँ पे, तो छत पे आई हूँ। मौसम जो है ना बारिश वाला फिर से हो गया है, अभी तेज़ धूप थी, अभी बारिश वाला मौसम हो गया है। तो सोचा कि चलो ऊपर चलते हैं, हवा नहीं चल रही है, बट मौसम जो है ना बारिश वाला हो गया है। मैं बर्फ़ी खा रही हूँ, थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, एक वीडियो में वॉइस ओवर किया, उसके बाद आप लोगों के लिए पब्लिश किया। सोचा कि चलो ऊपर चलते हैं। तो मैं सुबह मॉर्निंग में ही आ गई थी, 11:30 बजे तक हम लोग आ गए थे, तो खाना वगैरह नहीं खाया है। अभी देखेंगे कुछ बनाऊंगी मैं शाम को। बाद में शादी भी है, तो ये तो बाहर निकल गए, यहाँ पे आते ही ये बाहर निकल जाते हैं। तो दिन भर नीचे रूम में रहती हूँ, तो शाम के टाइम तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि ऊपर मैं छत पर निकल जाऊँ, क्योंकि दिन भर भी नीचे रहना मतलब, और रूम भी बहुत छोटा है और थोड़ा सा सफोकेशन भी होता है गर्मियों में। तो यहाँ पे ये खेल रहे हैं अमृता के साथ, बहुत समझो कि अभी ये छत पे हैं, मैं थी इसलिए आ गए थे, वैसे ऑल टाइम बाहर ही रहते हैं। तो यहाँ अमृता के साथ खेल रहे हैं, मस्ती चल रही है। तुम्हारे कपड़े सही कर दूं, इधर आओ, करके देखो। चौधरी का लगा दो। ओके, अब देखना ये वाला। बहुत तेज आंधी आ रही है, ओ माय गॉड। अमृता देखो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर से दिखाऊं, इधर आओ जल्दी आओ, आंधी दिखाऊं, आजा। बहुत तेज आंधी आने वाली है, वो पीछे पहाड़ भी नहीं दिख रहे हैं, पीछे एकदम धूल उड़ रही है।
गोदी गोदी, चाचू की गोदी में जाओ। आ जाओ गोदी में, चले नीचे आंधी आ रही है ना। चलो 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 चलो, मैं ट्राइपॉड गिर जाएगा। चलो चलो, मेरा ट्राइपॉड उठा लो, ट्राइपॉड उठा लो। मेरा लाइट नहीं आएगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो एकदम से ही इतनी तेज़ आंधी आई थी, आप देख सकते हो। मैंने सोचा सबको नीचे छोड़ने के बाद मैं फिर से ऊपर आई हूँ थोड़ा सा शूट करने के लिए। बहुत तेज़ आंधी आई थी, मतलब जो थोड़ी बहुत चीज़ें रखी हुई थी वो उड़ने लग गई थी। चारपाई को ऊपर मतलब मैं फोल्ड करने के लिए आई थी, नहीं तो भीग जाएगी, बारिश आ गई तो थोड़ी देर के बाद फिर बारिश भी आ गई थी। हर्ष, कम बेबी, इधर। नो 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 नो। ना 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 ना। तो अभी बज रहे रात के 11 और अभी मैं खा रही हूँ खाना, बहुत लेट खा रही हूँ। सुबह से कुछ भी नहीं खाया, ग्वालियर में ही खा के आई थी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ना कर्टन डला रहता है ना मेरे रूम का, तो हर्ष को पता है कि कूलर के नीचे से मुझे निकलना है। कूलर के नीचे से निकल के रूम में आ जाता है, पता है। मतलब बच्चे कितना माइंडेड होते हैं ना यार, सोचने वाली बात है। तो अभी नेक्स्ट डे हो गया है और फिर मैंने रात को ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था, लेट हो रही थी, नींद भी बहुत आ रही थी क्योंकि थक चुकी थी। तो अभी बस सुबह सुबह जल्दी से नहा धो करके घर का सारा काम कर लिया है मैंने। और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे चपाती। तो सब्ज़ी अभी मुझे पता नहीं कि क्या बननी है। पहले मैंने सोचा कि चलो जल्दी से मैं ये बना करके रख देती, क्योंकि हमारे यहाँ पे गरम गरम तो कोई खाता है नहीं, बना के रख देते हैं। दूध भी गर्म हो रहा है, मैं नहा चुकी हूँ। और आपने भी एक चीज़ नोटिस की होगी, जब भी हम चाहे ना तो रोटी फूलती नहीं है, और जब ना चाहे तो रोटी खूब फूलती। जैसे मैंने कैमरा लगाया तो ये रोटी फूली नहीं, और इससे पहले सारी की सारी रोटियाँ फूल रही थी, पता है। और जैसे ही कैमरा हट गया उसके बाद फिर से रोटी फूल गई। मैं चाहती थी कि आपको फूली हुई रोटी दिखाऊं, बट नहीं फूली, कोई बात नहीं है। तो बस यहाँ पे रोटियाँ मेरी बन जाएंगी, उसके बाद मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हाय गाइस, गुड इवनिंग। तो अपना ब्लॉग मैंने एंड नहीं किया, तो सोचा चलो एंड कर देते हैं। तो हम लोग कल मॉर्निंग में आ गए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया। मतलब पता होते हुए भी हम नर्क में नहीं जाना चाहते हैं। दिल्ली में बहुत बुरी हालत है अभी, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है वहाँ, और जाने से डर भी लगता है यार। जब पता है आपको कि वहाँ खतरा है तो उस जगह आप कैसे जा सकते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो हम लोग गांव चलते हैं। एक दूसरे की चिंता होती है यार, चिंता करते हुए ही दोनों ने यही डिसाइड किया कि चलो गांव चलते हैं, कुछ दिन यहाँ रहेंगे, फिर जब कुछ अच्छा हो जाएगा फिर चलेंगे। तो अभी ऊपर आई थी, जस्ट वीडियो एडिट कर रही थी, तो सोचा कि ब्लॉग एंड कर देती हूँ। याद ही नहीं था मुझे ब्लॉग एंड भी करना है। तो कुछ कमेंट आए थे मेरे पास जिनका मैं रिप्लाई करना चाहूँगी। कुछ लोग बोल रहे थे कि किसी रिश्तेदार के यहाँ इतने दिन नहीं रहना चाहिए। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि किसी के यहाँ इतने दिन नहीं रहना चाहिए, लेकिन वहाँ मैं इतने दिन रह जाती हूँ ना, फिर भी उनका प्यार ना मेरे लिए कभी कम नहीं होता। आज पहली बार नहीं रही थी, आज पहली बार मैंने आपके साथ ब्लॉग में शेयर किया था कि इतने दिन मैं वहाँ रुकी हूँ। मैं कितने भी दिन वहाँ रुक कर के आ जाती हूँ तो उनको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। वो मुझे अपनी बेटी की तरह ही मानती हैं। बोलती है मामी आपका तो यही मायका है, आप टेंशन ना लिया करो, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि वो मेरी ननद हैं और ससुराल की तरफ से ही है, लेकिन बहुत अच्छा प्यार मिलता है मुझे वहाँ पे। फिर देखिए, चाहे किसी का घर छोटा हो या बड़ा हो, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्यार सम्मान मिलता है ना, मान सम्मान मिलता है, वहाँ रहने में अच्छा भी लगता है। और तो इसलिए मैं वहाँ पे मतलब उन लोगों का जो प्यार दिखता है ना, इसलिए मैं वहाँ इतने दिन रुक लेती हूँ। वैसे ग्वालियर में हमारे बहुत ज़्यादा रिलेटिव हैं, मैं किसी के यहाँ नहीं जाती, आज तक आपने देखा नहीं होगा, बस उन्हीं के यहाँ जाती हूँ मैं, क्योंकि वहाँ दिल से दिल का कनेक्शन है। शुरू से मैं वहाँ गई हूँ, मतलब जब से मैं ग्वालियर आई हूँ ना, तो मैं उनके घर गई हूँ। और एक और कमेंट आता है कि वोटिंग हुई कि नहीं हुई, जीतू जीत गए या हार गए। तो देखो, यहाँ पे वोटिंग नहीं हुई है अभी, कोरोना के चलते अभी डिले हो गया है। अब कब होंगे ये भी नहीं पता, कुछ डिसाइड नहीं है। तभी तो हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं कि पता नहीं कब तक ये वोट होंगे, फिर हमारा आना जाना लगा रहेगा, तो हमारे जो काम है वो सारे रुके हुए हैं। तो शिफ्ट तो करना ही पड़ेगा। वहाँ अलग रेंट चल रहा है, वहाँ अलग परेशान होते हैं जाते आते हैं तो। और दिल्ली में ये अपनी पढ़ाई करने के लिए गए थे, जो कि पूरी हो चुकी है। अब दिल्ली में ऐसा कुछ काम नहीं है और हम लोग परमानेंट सेटल तो वहाँ होंगे भी नहीं। तो हम लोगों ने यही सोचते हुए मतलब
सोचा कि दिल्ली में जब कोई काम नहीं तो फिर हम यहाँ क्यों रह रहे हैं, तो हम लोग इसलिए ग्वालियर शिफ्ट हो रहे हैं। तो अभी तो फ़िलहाल रुके हुए हैं, देखते हैं जैसे ही बॉर्डर वगैरह खुल जाएंगे फिर हम लोग जा कर के अपना सामान लेकर के आएंगे। बहुत सारे कमेंट थे इस तरीके के, आप इनके घर इतना रुके हो, आपका मान सम्मान कम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो आपने जब भी देखा होगा मुझे बराबर मान सम्मान मिलता है वहाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर पता है वहाँ मैं बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं रहती हूँ, हर चीज़ में कंफर्टेबल रहती हूँ। अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। तो चलिए गाइस, इस ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। कल से अपना न्यू ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। ये थोड़ा सा छत पे आई हुई थी तो सोचा कि चलो आपसे बात कर लेती हूँ। और शायद मैं आज कम्युनिटी पोस्ट कर दूँगी, कल शायद मैं लाइव आऊँ, क्योंकि कल ब्लॉग नहीं आएगा, एक दिन छोड़ के ब्लॉग आ रहा है ना। चलो कोई नहीं, देखते हैं, बन जाता है तो शेयर कर देती हूँ। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना। बाय बाय, लव यू टू।